स्तंभाय नमः संपूज्य गंधक्ष पुष्प धूप दीप नैवेद्य समर्पयामि। आवें गुरुसन्ना गुरुवृद्धाभ्यो वैनापस्सुभ्यः वनस्पति रसोद्भूतो निर्मितो विश्वकर्मणा स्थिरो भव। प्रातमन्या पूजा इंद्र स्तंभ प्रियंतामिदं नमः सूर्याय स्तंभाय नमः। वायग्नि अग्नि ओम यदग्रंथिते भारतचंद्रग्नि से छंद स्कंदोदीप्त स्कंदावनी पूजने विनियोगः ओम यदग्रंथ प्रथम जायमानुत्तमः पुरीघात सहित सबरक्षां वैवतां वै चातुर्वन्नः ओम स्कंदाय नमः संपूज्य गंधक्षां समर्पयामि। क्षमापणं चतो यदा समीयसे ततो नो अवयं गुरुसन्ना गुरुवृद्धाभ्यो वैनापस्सुभ्यः वनस्पति रसोद्भूतो निर्मितो विश्वकर्मणः स्त्रीभोर नमः। धर्मराजाय नमः। ओम दक्षिण में ओम मारी ओम यमतस्तेनः सुंदाय मोदिताय यम पूजने विनियोगः ओम मारी ओम यमाय त्वाय मखाय त्वाय सूर्यस्त्वाय तपसे देवस्य सविता दंद्रतेवगं सुदानः यमाय नमः। गंधक्षता समर्पयामि संपूज्यः ओम जतो यदा समीयसे ततो नो गुरो शन्नः गुरुवृद्धाभ्यो वैनापस्सुभ्यः वनस्पति रसोद्भूतो निर्मितो विश्वकर्मणः स्तरभौरक्षात् यावत् पूजा करिष्यामि तावतां स्वस्तिरो भवः। ओम महा सर्वसारे नमः। ओम अर्धस्थिते संध्वादित्वाय आवरि पूजने विनियोगः यम शिव यदि शिवदं भूस्वा वायगच्छाति वायुभ्यः नमः। गन्धक्षणां समर्पयामि नमः नमस्करोमि। ओम जतो यथा समीयसे ततो नो अभयं गुरुसन्ना गुरुवृद्धाभ्यो वैनापस्सुभ्यः वनस्पति रसोद्भूतो निर्मितो विश्वकर्मणः ओम मारी ओम महा सोम ओम महा सोम गंगाचंद्रः ओम माते नमः। स्वस्तिरो भवः क्षमा प्रार्थना समर्पयामि नमः। अन्य पूजा समस्तं प्रियंतामिदं नमः। पश्चिम नैऋत्य मध्य वरुणाय नमः। ओम इमं मे वरुणेति सग्रे भूस्तावरण्यागच्छाति वरुणाय नमः। गन्धक्षां समर्पयामि नमः संपूज्यः ओम जतो यथा समीयसे ततो नो अवयं गुरुसन्ना गुरुवृद्धाभ्यो वैनापस्सुभ्यः वनस्पति रसोद्भूतो निर्मितो विश्वकर्मणः यावत् कार्य समाप्तावतां स्वस्तिरो भवः। प्राप्तं समर्पयामि। वसुदेवतावसावनि पूजने विनियोगः पूजने विनियोगं सुगावो देवासिकं कर्मण्डा आदिनि सुन्दरनामत्मानवहे श्रीवसेन स्वाहा भूस्वा वसुयागच्छातिष्ठ वस्मे नमः। गन्धक्षतं धूपदीपं समर्पयामि नमस्करोमि। जतो यथा समीयसे ततो नो सोमा वीरगुरुताते सद्गणमित्रः सविक्रम सरुदास्ते स्मे नमः। भूस्वा धन्दाय गच्छातिष्ठ धन्दाय नमः। नमः ओम बृहस्पति कृष्णमद्रसे प्रचंदा बृहस्पति बृहस्पति पूजा ये दक्षादि तदादं देचितं मां बृहस्पति नमः गच्छत पुरुष बृहस्पति गच्छत बृहस्पति नमः। गन्धक्षरां समर्पयामि। ओम जतो यथा समी परविष्टे नमः। स्वस्तिदेवताय नमः। गुरुदेवताय नमः। धूरदेवताय नमः। वृद्धक स्वरूपिणं श्री धूरदेवताय जगन्नाथ देवताय नमः। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा ऋत फलं पूज्य फलं नामृतम समर्पयामि। नमस्कारों हाथ जोड़िए। ओम सशंखचक्रं सकरेत कुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसेरयक्षणां शारभक्तिस्तदकौस्तवं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चक्रभुजा। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। दोल देवता की जय। अन्य पूजा भगवान जगन्नाथ देवता पूजनम कर्मण प्रियंतामिदं नमः। चलिए भगवती महाराज राजेश्वरी नमः। ओम मां चैत्र समर्पयामि नमस्करोमि। ओम महा माया कुंडली क्रिया मदमती काली कला मालती मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवां सांबवे शक्ति शंकरा वल्लभा त्रिनयना मागाधने भैरवे हिंकारी त्रिपुरा परा परमये माता राजराजेश्वरी। बोले राजराजेश्वरी मैया की जय। संपूज्य पूजा मां भगवती मां काली मां लक्ष्मी मां सरस्वती पूजनम कर्मणं प्रियंतामिदं शमूढ़मस्भागं श्री स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः। पर विष्णुवे नमः। परात् विष्णुवे नमो नमः। भगवान लक्ष्मी नारायणेभ्यो नमो नमः। शनता सनत कुमाराय नमः। वाल्मीकिभ्यो नमो नमः। शनत कुमार नमः। सनंदनाय नमः। यावालेभ्यो नमो नमः। शुकाय नमो नमः। सुखताताय नमः। संपूजितं च वरदो भवः। ओम प्रार्थेतं महा। अब प्रार्थना कर लीजिए महाराज।
ओम महा श्रीमद्भागवत प्रतीक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृते सुमया नाथ मुक्त्याथ भव सागरे राधा भक्ति हरि नमो नमः देवताव्यापत्रवश्चामा योगेवहं च नमः स्वासुद्धाय नित्यमेव नमो नमः देवताव्यापत्रवश्चामा योगेवं च नमः स्वासुद्धाय नित्यमेव नमो नमः पितृदेवताय नमः आवना ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि सप्तम कांठ पे पूजन सप्तम कांठ का पूजन करना है कि सप्तम कांठ में आज पितृ कथा सुनेगा सातवें कांठ में जो वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे आज पितृवास को पार करके पितृदेवता आज स्वर्ग लोक को जाएंगे। समस्त जितने भी पितृ हैं पे चंदन लगा दीजिए, लगा दिया। और इसी फोटो को आप पूजा में रखना। अब ये जो है ध्यान रखना, ये पूजा में रखना इस फोटो को आप लोग। ये फोटो पूजा इस 8 दिन तक इसमें इस फोटो में पितृदेवता बैठ करके बांस में बैठ कर कथा सुनी। और चलिए अब प्रार्थना कर लीजिए अपने पिता का स्मरण करते हुए और उनकी यादों को आप अपने मन में याद करते हुए। पिता स्वर्ग पिता ही देहि नाम तुम्हें च पिता स्वर्ग तुम्हें पिता च धर्म पिता ही सत्यलोके पिता ही स्वर्ग लोके तो पिता त्वयि धर्म पिता ही प्रीति करा बाबा मंगलम। हे पितृदेवता पिता दादा दादी बुढ़ा बुढ़ी चाचा बुढ़ी जितने बाप पितृ हमारे हमें आशीर्वाद देकर के ही जाना। 7 दिनों तक हमने आपका पूजन किया, आपका अर्चन किया। और हे पितृदेवताओं आप अपनी वैकुंठ लोक धाम को सिधारें और हमें आशीर्वाद देकर के वैकुंठ लोक को जाएं। और हे त्रिलोकी नाथ हे विष्णु हे श्रीमद् भागवत हे महापुराण हे ठाकुर जी आपका तो आदि है न अंत है न मध्य, आप तो निर्गुण स्वरूप है प्रभु। हमारे पितरों को अपनी स्थान में अपने चरणों में जगह दे करके उन्हीं वैकुंठ धाम को अपने साथ ले जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए। अनादिनिधि देव संग चक्रधर अक्षय पुंडरीकाक्षं पितृमोक्षं वरदो बाबा। बोले पितृदेव भगवान की जय। प्रार्थना समर्पयामि अनेनं पूजनीनं पितृवासोपरि भगवान।
शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेव जनो यतः समीयते। जगन्नाथ भगवान की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। पूज्य परम व्यास जी गद्दी में विराजमान हो गए और अब आप लोग कथा का श्रवण करेंगे। जो भी इधर उधर बैठे आप लोग सभी आ जाए, कथा पंडाल में बैठ जाएं और कथा श्रवण की भी कथा आरंभ हो चुकी है। परम पूज्य व्यास जी गद्दी में विराजमान हो गए हैं, आप लोग कथा का श्रवण करें। धन्यवाद। हाँ क्या तो आप बताएं। हाँ कल शाम को आता हूँ, मैं फ्री हो जाता हूँ ना तब तक। पीताम्बरा तरुण
बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज राधे माधव गोपाल राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे गोपाल राधे उत्तराखंड धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य परमाराध्य भगवान जगदाधार जगत नियंता सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भगवान बालकृष्ण का परम मंगलमय दिव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि आप हम सब लोग नोटियाल परिवार के द्वारा आयोजित इस कथा गंगा में प्राप्त कर रहे हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ में समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष में विराजमान समस्त दिव्य चेतनाओं को प्रणाम के साथ मंडपस्थ विराजमान श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी, विद्वत विप्र चरण, समुपस्थित भगवत चरणानुरागी श्रोताओं और हमारे मध्य में विराजमान श्रद्धेय पूज्य हमारे आचार्य पूज्य व्यास जी, श्री देवी प्रसाद सेमवाल जी व सभी भगवत प्रेमियों को प्रणाम के साथ में वाणी की पवित्रता के लिए इस मंगलमयी रसमयी कथा को गान करने का प्रयास गुरु कृपा से कर रहा हूं। आओ आप हम सब मिल करके वंदनीय दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री मनसाराम जी की पावन पुण्य स्मृति में समस्त पितृ देवताओं के उद्धारार्थ यह भागवत की पावन दिव्य सरिता, यह भक्तिमय अनुष्ठान यहाँ पर आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहा है। सभी को उन पुण्यात्माओं को भगवान के चरणों में स्थान मिले इस प्रार्थना के साथ में और हम सब के हृदय में भगवत भक्ति का भाव उदय हो, ये प्रार्थना करते हुए आज की मंगलमयी कथा का श्रवण करें। सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी की इस पावन दिव्य ज्ञान चर्चा में हम सभी लोग सुन रहे हैं कल भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य लीलाओं का जहां वर्णन हुआ, उन समस्त लीलाओं में
जीव और ब्रह्म की एकता के वर्णन से लेकर के और पतित से पतित अवस्था की स्थिति में प्राप्त हुए विषयी पामरों को भी भगवान करुणा करके अपने चरणों का स्थान प्राप्त करा देते हैं। कंस जैसे का भी भगवान उद्धार करते हैं। पतित से पतित, अधम से अधम जीव का भगवान उद्धार करते हैं, क्योंकि भगवान में करुणा है। दोष दुर्गुणों की ओर परमात्मा कदापि नहीं देखा करते। कैसे कैसों को भगवान तार रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं। तो सोचो, जिनके भीतर भगवान के चरणों में भक्ति है, श्रद्धा है, फिर वो क्यों न तरेंगे। बिना श्रद्धा वाले तर जाते हैं, बिना भाव वाले तर जाते हैं, तो किम पुनः श्रद्धया गृणन। तो जो श्रद्धा से भगवत स्मरण करते हैं, भगवान के चरणों में जिनकी रति मति है, वे क्यों न तरेंगे। हमारे यहाँ महापुरुष लोग कहते हैं, कृष्ण रस भावना मति क्रियताम यद कुतोपलभ्यते जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते तत्र मूल्यमपि लोल्य केवलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। ये एक जन्म का पुण्य नहीं होता, ये तो जन्मों जन्मों का पुण्यों का प्रभाव होता है कि तब जाके कहीं उसकी मति, उसकी बुद्धि में कृष्ण रस भरता है। कथा में सब बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, किताब पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो कृष्ण तत्व है उसको समझने के लिए तो कृष्ण कृपा की आवश्यकता होती है। और कृष्ण कृपा तभी होगी जब हमारे में भक्ति होगी। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, भक्त्या भागवतम लभे। जिनके पास भक्ति है वही भागवत के श्रवण के अधिकारी हो जाते हैं। अथवा तो ये भी कहें कि जिनके पास भक्ति नहीं है और चाहते हैं कि भक्ति मिल जाए तो भक्ति ये दे देती है। तो जिनके पास नहीं है और वो श्रवण करने बैठते हैं तो भक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये बात सिद्ध है कि बिना भक्ति के भागवत की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए क्या है, मूल्य क्या चुकाना पड़ेगा? तो यहां कहते हैं तत्र मूल्यमपि लोल्य केवलम। इसका मूल्य है लोल्य, ललक, चटपटाहट। इस संसार में कोई भी चीज आप हम जब पाने की इच्छा करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं तो उसमें पूर्ण रूपेण जब तक साधक लगता नहीं है, उपासक लगता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक उसको सफलता नहीं प्राप्त हुआ करती। इसलिए तत्र मूल्यमपि लोल्य केवलम। और जो संसार की वस्तुएं, संसार का पद, संसार की कोई भी चीजें हैं, वो बिना पुरुषार्थ के नहीं मिला करती, बिना खूब प्रयास के नहीं मिल सकती। तो फिर परमात्मा कैसे मिल सकते हैं? इसलिए उसका मूल्य है ललक, झटपटाहट। तत्र मूल्यमपि लोल्य केवलम। कहां मिलेगी ये कथा, ये बुद्धि कहां मिलेगी जिस बुद्धि में कृष्ण रस भरे? बोले ये कथा में ही प्राप्त होती है। किससे लेना है? बोले कुतोपलभ्यते, कहीं भी मिले, किसी से भी मिले, अगर कृष्ण रस मिल रहा है
तो ले लेना चाहिए। अगर बुद्धि में भगवत प्रेम भर रहा है तो वहां से ले लो। तो इसी है तो आप हम सब भी भागवत जी की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं कि हमारी मन बुद्धि की पवित्रता हो जाए, मन भगवान के चरणों में लग जाए। कहते हैं मन चंचल है भैया, हम कथा तो सुन नहीं सकते। मन चंचल है भैया, हम तो माला जप नहीं सकते। कोई बात नहीं, मन चंचल है, मन का स्वभाव है चंचलता, तो सुनने का बार बार अभ्यास करो। मन चंचल है, हम किताब नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी बार बार किताब खोलते हैं, फिर भी बार बार पढ़ते हैं। बार बार हमें जब घर के लोग हमें कहते हैं तो फिर नहीं मन लगने पर भी थोड़ा बार बार अभ्यास करने पर लग जाता है। इसी प्रकार से कथा में मन नहीं लगता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो स्वाभाविक है कि नहीं लगता है। लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए, तुम्हारा पुरुषत्व ये होना चाहिए कि वो नहीं लगता, तुम्हें लगाना है। बार बार इसमें इस मन को रोक करके, बार बार इस मन को पकड़ करके ला करके कथा में बिठाना है। तो अभ्यास करते 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 एक दिन लग जाए। तो कुतोपलभ्यते, कहीं से भी मिल जाए। तो ऐसी इस बुद्धि को हमने प्राप्त करना है जिस बुद्धि में भगवान की कथा का प्रेम भरे, मन में भगवान के चरणों में प्रीति हो, मन भगवान के चरणों में लगे। क्योंकि ये जितना भी उपाय है, हम दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, इन सब का एक ही हेतु है। क्या बोले? तस्मात् केनाप्यपायेन मनः कृष्णेन वेसेत्। किसी भी उपाय, किसी भी रीति, किसी भी पद्धति से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। केनाप्यपायेन मनः कृष्णेन वेसेत्। और दूसरी बात यह है कि बिना कथा सत्संग आदि के ये सहज भगवान में लगता नहीं। बार बार इसको कथा सत्संग नाम आदि में रखेंगे तो फिर ये धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लगना शुरू हो जाता है। और कथा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि कथा का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है, कथा का उद्देश्य पुण्य लाभ नहीं है, कथा का उद्देश्य संसार का सुख ऐश्वर्य नहीं है, कथा का उद्देश्य संसार के भोग पदार्थ भी नहीं है। तो फिर कथा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ कहते हैं कथा का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति प्रेम प्रकट हो जाना। यहाँ लिखते हैं न उत्पादयेद यदि रतिम तो श्रम एव हि केवलम धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विस्वक्सेन कथासु यत् न उत्पादयेद यदि रतिम तो श्रम एव हि केवलम। अगर इन सब कथाओं के, इन धार्मिक अनुष्ठानों से, इन सब उपायों के द्वारा यदि मन भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है, परमात्मा के चरणों में रति नहीं हो रही है, तो यह केवल श्रम है। हम केवल थका रहे हैं खुद को, बस श्रम एव हि केवलम। तो इसका एक ही उद्देश्य है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता येनात्मा संप्रसीदति ययात्मा सुप्रसीदति। तो सबका एक ही परम धर्म है। सज्जनों, अधमादि अधम जीवों की ओर भी परमात्मा करुणा करते हैं, अश्रद्धा वालों का भी उद्धार करते हैं। और श्रद्धा से जो उसके चरणों में आए फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो भगवान की तो अनंत कृपा बरसती है। कंस जैसों का उद्धार कर लिया, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, पता नहीं क्या क्या है।
ये असुर कोई बाहर के होंगे, लेकिन इन असुरों की अत्यधिक मात्रा तो आप हम सब के भीतर भी है। प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान इन सारे असुरों का संहार कर ही रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये असुर बाहर तो है ही, लेकिन ये असुर हमारे आपके भीतर में भी हैं। ये काम क्रोधादि रूप जो असुर हैं, राग द्वेषात्मक जो असुर हैं, पता नहीं कितने कितने विकार हैं हमारे आपके भीतर में, ये भी तो असुर ही है। असुर कौन? जो सतोगुण से, सतपंथ से हमें विमुख करे, सत्य से हमें विमुख करे, वो असुर। सत्य के मार्ग पर बाधा खड़े करे, और दूसरा कोई सत्य के पथ पर चल रहा है तो उसका समर्थन नहीं बल्कि उसकी टांग खींचने का काम करिए, तो असुर है। न खुद सत्य के मार्ग पर चलना है और न दूसरों को चलते देख पाना तो ठीक, पर उनको जो चल रहे हैं फिर उनके लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके उनको गिराने का प्रयास करना। तो जो असुर है उनका काम है सत्य के विपरीत चलना। इसलिए धर्म कार्यों में कई बार ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं जो बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन जो सतनिष्ठ व्यक्ति होता है वो अपने भरोसे को नहीं तोड़ता, अपने निश्चय से वो डिगता नहीं है, वो सतत अपने कार्य में लगा रहता है और उनसे पराजित नहीं होता। उनका उन विषम परिस्थितियों का, उन आसुरी वृत्तियों का वो सामना करता है। इसलिए धर्म कार्य में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं कई लोगों के द्वारा, लेकिन तब भी जो सतपथ पर चल रहे लोग हैं वो अपना फिर काम निकाल लेते हैं धैर्य से, सुलझ करके। तो ऐसे भगवान के द्वारा अनेक सारे विषयी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे सयानी हो, चाहे मूढ़ हो, चाहे ज्ञानी हो, सबको ग्रहण किया जाता है। भगवान सबका कल्याण करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के भी कृपा करे वो हरि है। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कोमल चित्त अति दीन दयाल। कोमल चित्त है परमात्मा, बड़ी सुंदर। ये गंगा मैया है। तो कारण बिनु रघुनाथ कृपाल, भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, परास्त किया इसको, और इसके बाद में स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण हुआ। द्वारिका में भगवान पीठासीन हुए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। और फिर भीष्मक नाम के राजा, जैसे हम लोग जानते हैं, जो विदर्भ देश का राजा है भीष्मक, इस विदर्भ देश के राजा भीष्मक की
एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। 5 पुत्र हैं इनके, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। एक पुत्री है जिसका नाम रुक्मणी है। देश देशांतर से स्वयंवर में राजाओं को आमंत्रित कर लिया गया, लेकिन नहीं बुलाया तो भगवान द्वारिकाधीश को नहीं बुलाया। भगवान द्वारिकाधीश को भीष्मक राजा उनके पुत्र रुक्मी ने तो नहीं बुलाया, लेकिन हाँ रुक्मणी ने आमंत्रित किया। रुक्मणी ने भगवान के निमित्त पत्र भेजा। रुक्मणी जो पत्र भेजती है तो रुक्मणी के पत्र में 7 श्लोक हैं। एक ब्राह्मण देवता के हाथ में वो पत्र भेजा और उस पत्र को लेकर के जब ब्राह्मण देवता रुक्मणी का पत्र लेकर के भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचते हैं तो ब्राह्मण देवता का बड़ा यथोचित आदर किया, सत्कार किया। उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद में आने का कारण जाना। पता चला इनके पास तो एक पत्र है। क्या लिखा है इस पत्र पर? ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया। क्या लिखा है? रुक्मणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान, हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुना है केवल, देखा नहीं है। और हमारे यहां श्रवण मात्र से भगवत चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहली भक्ति श्रवण ही है और रुक्मणी जी इसका प्रमाण है। सुनने मात्र से भगवान के गुणों को सुनना है। उस काल में श्रवण मात्र से भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट हो गया। इस काल में मीरा को भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के गुण गणों का चिंतन श्रवण करते करते, महापुरुषों का संग करते करते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दृढ़ अनुराग प्रकट हो गया। कब प्रकट हुआ? सुनने से। और आज भी कितने सारे ऐसे भक्त प्रेमी हैं जो कथा श्रवण करते करते भगवान के परम प्रेम को प्राप्त हो गए, प्रेमा भक्ति को प्राप्त हो गए और हो रहे हैं लोग। पर कलिकाल में तो बड़ा सहज है। कलिकाल में तो कुछ और साधन करने के लिए तो इतना हमें आग्रह नहीं किया गया जितना कि हमें श्रवण के लिए कहा गया कि भाई श्रवण करो, सुन लो। सुनते 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 भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट हो जाए, कमाल की बात है। हम सबके पास में भी कान है, लेकिन हम सुन क्या रहे हैं यही विवेक नहीं है। सुनना वही है जिससे मन के विकार भागे, दोष भागे, विकृतियां दूर हो हमारे आपके भीतर से। वो श्रवण जो तुम्हारे हमारे चित्त को शांत करे, वो श्रवण जो हमारे आपके मन की भाग को खत्म करे, वो श्रवण जो मन के मेल को मिटा करके मन के भीतर परमात्मा के विशुद्ध प्रेम को भर देवे, वो श्रवण हो तो इस तरह का कि कृष्ण छवि हमारे आपके हृदय में प्रकट होने लग जाए श्रवण करते करते। तो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर
शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरेणतोंग तापम रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युता विशतु चेत्तमपत्रपं वै त्वय्यच्युता विशतु चेत्तमपत्रपं वै। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनते 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 सबसे पहला तो ये हो गया कि इन कर्ण विवरों से जब ये कथा, कर्ण छिद्र है ना, इन कर्ण विवरों से जब ये कथा भीतर गई तो हमारे हृदय के ताप को, पीड़ा को इस कथा ने हर लिया। हरतोंग तापम, ये ताप हरती है कथा। तप्त जीवन में शांति देने का काम करती है, शीतलता प्रदान करने का काम करती है ये कथा। गोपियां भी तो यही कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। और ये रुक्मणी जी भी कह रही हैं, कर्ण विवरों से जब से आपकी कथा भीतर गई है, कर्णरंध्र से जब से आपकी कथा भीतर गई है, तब से हमारे मन का ताप मिट गया है। और श्रीमद् भागवत के जो ऋषि हैं वे भी तो यही कह रहे हैं, तापत्रयोन्मूलनम, ये तापत्रय विनाशाय, ये तापत्रय का विनाश करने वाली है, तापों का उन्मूलन करने वाली कथा है, ताप मिटा देती है। हरतोंग तापम, आपके रूप पैशल माधुर्य का जो कोई दर्शन करता है उसको अखिल लाभ प्राप्त हो गया दुनिया का। अब उसको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ये चित्र अब आपके चरणों में लग गया है और इसलिए हमने एक काम कर लिया, आपको भी एक चित्र पत्र समर्पित कर दिया। विशतचित्तमपत्रपं वै, ये कहते हैं, रुक्मणी जी कहते हैं, नाथ हमने हमारा मन रूपी पुष्प और चित्त रूपी पत्र आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान कहते हैं कि भाई पत्र पुष्प से मैं खुश होता हूं, तो ये पत्र पुष्प कौन है, कौन से किसे कहते हैं पत्र पुष्प? आप अपने बगिया में, आप अपने गमले में बढ़िया बढ़िया फूल खिलाते हैं, अच्छा है, और उनको खिला करके ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इससे भी बढ़कर के पत्र पुष्प हैं, वो क्या है? ये तो सुबह चढ़ाओ तो शाम तक उतार देने पड़ते हैं कि मुरझा जाते हैं। बासी फूल भगवान को नहीं चढ़ते और सुगंध युक्त होना चाहिए, यानी कि श्रेष्ठ कर्मों की सुगंध उसमें होनी चाहिए। बुझा हुआ मन नहीं, दूषित मन नहीं, सुगंधित मन, खिला हुआ प्रसन्न मन। और जब प्रसन्न मन ठाकुर जी को चढ़ा दो, प्रसन्नता है। रुक्मणी जी भी कह रही है, हमने अपना चित्त पत्र आपको दे दिया है। अथवा तो आजकल की अगर भाषा में कहें तो कहते हैं हमने आपको दिल दे दिया है। ये दिल आपका हो गया। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा।
वंशी वाले तेरा रे तेरा रे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा। थोड़ा सा थपकी भी लिख दी क्या? यर्याम्बुजाक्षनलभीय भवत्प्रसादं। नहीं जाएंगी ठाकुर जी मिलेगी, उनका भरोसा है मिल जाए। कहने की इच्छा होती है आप पाए, मैं जब जानोगे तो प्राप्त होगा, पाने की इच्छा होगी की उपासना करें, किसी की पूजा अर्चना करें, लेकिन सबसे एक ही चीज चाहो, क्या? भगवान के चरणों में प्रेम, कृष्ण के चरणों में प्रेम, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए यहाँ पलने लगा, क्योंकि प्रद्युम्न पूर्व में जो कामदेव है, कामदेव की पत्नी रति है, मायावी विद्याओं से पारंगत करा करके अपने पति को, प्रद्युम्न को, और फिर इस जम्बरासुर को मार करके लौट करके वापस आए। द्वारिका में उत्सव हुआ। द्वारिका उत्सव की भूमि है, जहाँ भगवान है वहां उत्सव ही उत्सव है। उत्सव का अर्थ क्या है? उत कहते हैं परमात्मा को, और सब कहते हैं प्रकट होना। तो जहाँ आनंद के साथ में हम लोग भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ उत्सव है, भगवान प्रकट हो के साथ भगवान खड़े, विवाह हुआ। ये 16,100 क्या बोले, हमारे यहाँ 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, यही मंत्र ही भगवान की पत्नियां बनी हैं, और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वही बन करके आए हैं भगवान की पत्नियां। और अथवा तो ये कहें, ये कथा एक ऐसी भी है। इसके बाद में एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दशदशा बला, प्रत्येक रानियों से भगवान के 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति होती है, ऐसा यहाँ बताया गया। फिर भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य गृहस्थी की चर्चा जब होने लगी है, रुक्मणी जी के साथ में भगवान का मनोविनोद, सब रानियों को बड़े प्रसन्न रखना हुआ अनिरुद्ध का। और दूसरा विवाह जो रुक्मी है, रुक्मी की पोती के साथ में अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के पोते के भी 2 विवाह हो गए। लेकिन भगवान के पोतों के विवाह हो गए, लेकिन अगर पोता यानी अनिरुद्ध और बेटा प्रद्युम्न साथ चलते हैं कृष्ण के, तो सारी रानियां हैरान हो जाती, पहचान नहीं पाती कृष्ण कौन है। यानी भगवान बूढ़े नहीं हुए, और नित्य नवायमान योगेश्वर है ना, किशोर अवस्था में ही भगवान कृष्ण दिखाई देते। दाढ़ी मूछ वाले कृष्ण की फोटो कहीं नहीं देखेंगे। शंकर जी की भी दाढ़ी मूछ नहीं है, वो जबरदस्ती। एक शरीर जो है, एक काल के वश में रहने वाला यह शरीर है, इसमें विकार आते हैं, इसमें परिवर्तन होता है, बड़ा होना, छोटा होना, अस्थि जायते वृद्धते विवरण। वो हमारी तरह शरीर नहीं है, वो दिव्य देह है, उनके दिव्यता है उन देहों में। तो भगवान का ऐसा स्वरूप है कि सारी रानियां कभी कभी तो प्रद्युम्न को, और सब एक जैसे, प्रद्युम्न भी वैसे ही सुंदर है और अनिरुद्ध भी और सुंदर है, और एक जैसे दिखते हैं। कभी कभी तो भगवान की रानियां भी हैरान हो जाती हैं, पहचान नहीं पाती कि हमारे पति कौन है। वो तो जब सामने से अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जी आकर के चरण छूते तब पता चलता, अच्छा ये वो है, वरना पहचानना बड़ा कठिन है, इतने सुंदर। तो भगवान का बड़ा सुंदर गृहस्थ चला। इसके पश्चात बलदेव जी महाराज, बलराम जी महाराज ब्रज की यात्रा करते हैं, और ब्रज की यात्रा करने में उन्होंने द्विविध नाम के वानर का सुरादि का वध किया। भगवान पहुंचे, बलराम जी जब महाराज इन ब्रजवासियों के पास पहुंचते हैं, तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, गोपिकाओं का जो प्रेम है, वो जैसा उस काल में था वैसा ही इस काल में भी है। वैसा ही प्रेम उनके भीतर आज भी है, वैसी ही ललक, वैसी ही छटपटाहट, वैसे ही प्राप्त करने की इच्छा, वैसा ही प्रेम
और कईयों को तो लगता ही नहीं कि भगवान चले गए, उनको लगता यही है अभी आएगा अभी आएगा। गोपियां कहती हैं लाओ भैया कृष्ण कभी हमें याद करते कि नहीं। उन्होंने कहा था कि हम आ जाएंगे लेकिन आए। परसों की कही के गयो और परसों दे लगा, जाने क्या गलती भई कि जो मन से दिया बिसराए। पता नहीं ऐसा कौन अपराध हमसे बन पड़ा कि भगवान गए और फिर लौट करके आए कभी नहीं। तो गोपियां आज भी वही चिंतन कर रही हैं, वही भगवान का स्मरण कर रही हैं। उन्हीं का उनका वही भाव है जो उस समय था जब भगवान वहां थे। आज भी उसी स्थिति में ठाकुर जी का स्मरण करते रहते हैं। बलराम जी से केवल कृष्ण की चर्चा करते हैं। ना भैया हमारे तो भाग ही कुछ ऐसे थे कि भगवान कृष्ण से प्रेम हुआ और वो गए तो वापस ही नहीं आए। ऐसे निष्ठुर से प्रेम हुआ कि वो आए ही वापस नहीं। उनकी चाहना तो सिर्फ एक थी कि कृष्ण मिलते रहते। वैसे देह दृष्टि से तो भगवान नहीं मिले, लेकिन आत्म दृष्टि से तो भगवान ने कह ही रखा था, गोपिकाओं भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना कोचित। तुम्हारा और हमारा वियोग कभी हो नहीं सकता। लेकिन क्या अद्भुत है ये प्रेम का पंथ है। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। दर दर की खाक छानी दिग से बहा के पानी। की खाक छानी दिग से बहा के पानी। जो देखता सो कहता हे नेह की निशानी। जो देखता सो कहता हे नेह की निशानी। अब रो रहा हटी दिल, अब रो रहा हटी दिल। पहले कहा न माना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। हे प्रेमी के प्रेम पथ
लगेंगे मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। ओहो अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। हे प्रेमी के प्रेम प्रेमी के प्रेम मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। परवाह नहीं है तन की, बदली है गति नयन की, परवाह नहीं है तन की, बदली है गति नयन की, सुनता नहीं है दिल गम है खुराक मन की, सुनता नहीं है दिल गम है खुराक मन की, पीने को दिन में आंसू, पीने को दिन में आंसू, और रात को गम खाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। एक प्रेमी के प्रेम पथ पर, प्रेमी के प्रेम पथ पर, एक प्रेमी के प्रेम पथ पर, प्रेमी के प्रेम पथ पर, ये मन हो गया दीवाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। आऊं आऊं कही गयो हो और कर गयो कोल अनेक, गणता गणता घस गयो मारी आंगड़ियां रे रेख, गिनते गिनते घिस गई अंगुलियों की रेखाएं, अभी तक आया नहीं। भगवान का ही इंतजार करते रहते हैं, भक्त के पास में भगवान का प्यार है और उन्हीं का इंतजार है। मिलन भी उनका, विछड़न भी उनका, संयोग भी उनका और वियोग भी उनका। संसार का संयोग वियोग उनको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। उनका वियोग भी है तो कृष्ण, संयोग भी है तो कृष्ण, मिलन भी है तो कृष्ण, विछड़न भी है तो कृष्ण। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सुकाम है। आठों याम, अष्ट प्रहर की सेवा, अष्ट प्रहर का आठों याम का स्मरण, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते।
इसलिए हर श्वास पर परमात्मा के नाम को चढ़ा दिया जाए। गोपियां भगवान का बड़ा सुंदर भाव से स्मरण करती रहती है, इसलिए वो गोपियां मिलके भी बिछुड़े, बिछुड़ करके भी मिले। अंगस्थिते दैते किमपि प्रलापम। कभी कभी तो ये होता है कि भगवान निकट है और गोद में सिर रख करके भगवान राधा जी के बैठे हैं, लेटे पड़े। अंगस्थिते दैते किमपि प्रलापम। लेकिन अचानक भगवान जब राधा के मुखमंडल की ओर देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि राधा की आंखें अश्रु से भरी हुई है, शोक में है राधा, शोक कर रही है। किस चीज का शोक? क्योंकि विरह लगा है। बताओ, गोद में होकर के विरह, पास में होकर के विरह। लेकिन कमाल की बात है, विरह तो है लेकिन उस विरह में भी संयोग है भीतर, उस वियोग में भीतर संयोग है, उसका ही संयोग है जिसका वियोग हुआ है, उसी का भीतर, उसी में डूबे पड़े, उसी के स्मरण हो रहा है, तो भीतर संयोग है। जिसका स्मरण है उसका संयोग, बाहर से वियोग लेकिन भीतर से संयोग। देखा जाए तो जो शरीर से हमारे से दूर चला जाता है वो बल्कि वो यादों में ज्यादा निकट हो जाता है फिर। लेकिन संसार के लोगों की यादें हर समय रहती नहीं है, इसलिए शरीर की ही हम मांग करते कि नहीं, शरीर से होना चाहिए। हमारे जो पूर्वज चले गए हैं शरीर से, जब तक हमारे साथ है तब तक हम उनका खूब स्नेह प्राप्त करते थे, उनका खूब सेवा करते थे। लेकिन शरीर से गए तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन याद रखते, कितने साल याद रखते। अब तो लोग साल भर तक भी याद रख पा रहे, लेकिन कई लोग तो ऐसे हो गए कि 13वीं तक भी जल्दी जल्दी निपटाने वाली बात कर रहे हैं कि भाई जल्दी करो, 13 दिन तक भी याद करने वाला। ये साल भर तक याद करने की परंपरा तो कम से कम थी कि भाई चलो कम से कम मासिक पिंड दे करके साल भर तक तो जिंदा रखो उस आदमी को। शरीर से गया है लेकिन तुम लोगों ने तो साल भर के अंदर में ही उसको 13वें में ही निपटा दिया है। और अब तो नीचे थोड़ा और जाओगे, उन्होंने कहा कि कहां 13वें के चक्कर में पड़े और घाट पे भूख करके आए, 13वीं करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही, ऐसा समाज आ गया। इसलिए हम क्या चाहते हैं, स्मरण से हम भूल जाते हैं। हम लोग बहुत, हमारी जो मेमोरी है बहुत छोटी है, उसमें कुछ टिकता नहीं है, हम जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए हमें अवलंबन के लिए या तो शरीर चाहिए और या तो फिर फोटो चाहिए। बिना फोटो के याद भी नहीं आएगी, इसलिए फोटो लगी है, देख रहे हैं सब। परमात्मा के लिए फोटो की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना। गोपियों के लिए फोटो की आवश्यकता नहीं, उस जमाने में फोटो तो होती नहीं होगी। फोटो ला करके, हमने मूर्ति ला करके एक काम खत्म कर दे कि हाँ भैया हमने फोटो रख दिया, बात खत्म हो गई, अब तो अंदर रखने की जरूरत नहीं। और फोटो नहीं थी, मूर्ति नहीं थी, उन्होंने कहा फोटो मूर्ति तो है नहीं, इसलिए अंदर ही उसकी मूर्ति अंदर बना करके रखते थे। मूर्ति अंदर ही प्रकट करनी थी, इसलिए तो सारी व्यवस्था, ध्यान की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, किस लिए कि वो मूर्ति बाहर का आकार छोड़ करके भीतर हमारे प्रकट हो जाए और हमेशा संयोग बना रहे, हमेशा हमारा मिलन बना रहे गोविंद के साथ में, प्रभु के साथ में। इसलिए बताइए, इसलिए गोपिकाओं के पास में वियोग होते हुए भी संयोग है। उनको संयोग के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, उनको मिलन के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, मिलन के लिए स्मरण की आवश्यकता, और स्मरण से कभी चूकती नहीं है, हर समय स्मृति में रहती है। इसलिए अंगस्थिते पिदयते किमपि प्रलापम, भगवान कहते हैं तुम प्रलाप कर रही हो, रो रही हो, क्यों राधे? कुछ उत्तर नहीं मिला। और जब भगवान ने राधा की आंख में देखा तो वहां एक दूसरी राधा थी, वहां एक दूसरा कृष्ण था, और वहां वो उस राधा की आंखों में भी जब इस कृष्ण ने देखा जो अंकस्थित है, वो उस कृष्ण, उस राधा की आंख में देखा तो वहां भी एक दूसरा कृष्ण है, दूसरी राधा है। और उसके और अंदर देखा तो उसको वहां भी दूसरा कृष्ण है, दूसरी राधा है। और देखते ही चले जाओ, राधा और कृष्ण का कहीं वियोग है ही नहीं, मिले ही रहत पर मानो कब हम मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना।
इसलिए इस कथा को समझने के लिए रसिक बनना पड़ता है। जब तक रसिक नहीं होंगे, जब तक भक्त नहीं होंगे, जब तक प्रेमी नहीं बनेंगे, तब तक इस बात को समझना बड़ा कठिन काम। इसलिए अभी तो तुम लोगों को सुनने में अच्छी लगी होगी, लेकिन सुन करके थोड़ी देर में भूल गए, यहां से गए और यहां से निकल गए। इसलिए यहां निरंतर संयोग है। अंकस्ते दैते किमपि प्रलाप। अद्भुत है ये महिमा। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं यहाँ चल रही हैं, क्योंकि भगवान का अवतार का एक काल है, एक समय है कि भाई इतने समय में ये काम करना है। पृथ्वी के भार को मिटाने के लिए ठाकुर जी आए हैं, तो उस पृथ्वी के भार को मिटाने के लिए वैसे थोड़ी कि 24 घंटे हर समय ही रहेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान जिस अवतार को ग्रहण किए हैं, उसका एक सीमा है कि वहां कब तक यहां रहना है। हमारी संस्कृति का आप जो है गौरव है। संस्कृत विद्यालय में आप सेवारत हैं और बहुत अच्छा आप हमारे जितने सारे जो संस्कृत विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, वे सब कहते हैं कि जो हमारे जो गुरुजी हैं, बहुगुणा सबसे अच्छे शिक्षक इस समय वर्तमान समय में उत्तरकाशी जो संस्कृत विद्यालय है, बहुत अच्छे, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य जी पधारे, बहुगुणा जी, आपका सादर अभिवादन, और हमारे जो संघ में आए हैं उनका भी। तो अद्भुत महिमा है, लेकिन इस महिमा को समझने के लिए रसिक होना पड़ता है। फिर अनेक प्रकार की दिव्य कथाओं को सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित जी को। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में विराजमान थे, उनके पास में 2 जगह से निमंत्रण पत्र आया। एक निमंत्रण पत्र देवर्षि नारद जी पांडवों की ओर से लेकर के आए हैं, प्रस्ताव लेकर के आए, प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं राजसूय। दूसरी जगह से एक और पत्र आया कि प्रभु आप पधारे, हमें कारागृह से मुक्त करें। जरासंध की कैद में 20,800 राजा बंदी है, 20,800। और वैसे भगवान के निमित्त पत्र भेजते हैं। उद्धव जी को पूछा, उद्धव बड़े बुद्धिमान है, उद्धवो बुद्धि सत्तम, बुद्धि सत्तम, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान का सखा है, मंत्री है। उद्धव जी को कहा, उद्धव बताओ क्या करना चाहिए, कहां से पहले जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु पहले यज्ञ में जाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में जाएंगे तो फिर वहां से दिग्विजय करने के लिए जाना होगा, और उस समय जरासंध को भी जीत लेंगे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वहां पांडवों के इंद्रप्रस्थ में पहुंचे। वहां यज्ञ की रूपरेखा बनाई गई, पहले दिग्विजय करना होगा। नकुल सहदेव को भेजा गया। नकुल सहदेव दिग्विजय करने के लिए गए, सबको जीत लिया, सब राजाओं को जीत लिया। नहीं जीता गया तो जरासंध नहीं जीता गया, और जरासंध को जीतने के लिए फिर भगवान अर्जुन और भीम को साथ ले जा करके वहां जाते हैं। भीम के द्वारा मल्लयुद्ध हुआ जरासंध के साथ में, वहां उनका उद्धार हुआ। इस जरासंध की कैद में जो 20,800 राजा बंदी थे, भगवान ने उनको कारागृह से मुक्त किया। और जब उनको कारागृह से मुक्त किया, तब वो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। बड़े बड़े उदास निराश थे।